हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को समझेंगे। बेसिकली वो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आपको हर घंटे पे मिल सकती है। ठीक है, तो जो आज की वीडियो का मोटिव होगा वो यही होगा कि हम कैसे हर एक आवरली कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। आप इसको गोल्ड, फॉरेक्स, इंडेक्स वगैरह किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सेटअप है, ये इसमें तीन चीज़ें हैं। इसमें है आपके पास PO3 AMD। ठीक है, सॉरी वो एक ही होता है। ठीक है, PO3 AMD और आपके पास ओपन हाई लो क्लोज एंड ओपन लो एंड हाई क्लोज। और तीसरा चौथा आपके पास है जुड़ा स्विंग। ठीक है, इन चारों को मिला के ये सेटअप बना हुआ है। ठीक है, और ये इंतहाई हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। अगर इसको आप डेली ट्रेड करना चाहते हैं, जो लोग मतलब मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड्स करना चाहते हैं, जिनके लिए सिर्फ इतनी ही ट्रेड्स इनफ होती हैं, वो इस चीज़ को ट्राई करें। ठीक है, और अब देखेंगे कि ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, ये बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटी वाली है। ठीक है, इसको आप जब कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा, जब वो चीज़ें आप इसके साथ अलाइन कर लोगे, जैसे कि टाइम हो गया और आपके पास बयास वगैरह हो गया, तो देखिएगा कि इसकी एक्यूरेसी कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। ठीक है, सबसे पहले आपने ये थ्रू आउट द ड्राइंग ये समझ लें सारी स्ट्रैटेजी को देख के। ये एक 1 आवर की कैंडल है। ठीक है, देखिए अब ये एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है, तो ये आपके पास एक ओपन पॉइंट है और एक ये आपके पास इस कैंडल का लो पॉइंट है, और ये आपके पास एक हाई पॉइंट है और ये एक क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक है, ये आपके पास मेथड आ गया ओपन, लो एंड हाई क्लोज। ठीक है, अब इधर आपने 1 आवर पे ट्रेड नहीं करनी। स्कैल्पिंग के लिए आप हमेशा छोटे टाइम फ्रेम का ही यूज़ करते हो, तो आप ड्रॉप डाउन कर जाओगे 1 मिनट पर। ठीक है? अच्छा, इसके साथ जो चीज़ें अलाइन करनी है वो याद रखिएगा कि आपके पास एक क्लियर मार्केट का ऑर्डर फ्लो हो। दूसरा, आपने किल ज़ोन्स के टाइमिंग में ही ट्रेड करनी है। ठीक है? अगर आपको किल ज़ोन की टाइमिंग वगैरह का नहीं पता, तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, तो वहाँ से भी आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैंने आज ग्रुप में भी शेयर किया था व्हाट्सएप के। तो जिन लोगों को वो चाहिए तो वो काइंडली ग्रुप जॉइन कर लें वहाँ पे। मैं अगेन ये सारी सेटिंग वगैरह शेयर कर दूँगा किल ज़ोन्स की। और दूसरा ये है कि इसको आपने अपने बयास के साथ ट्रेड करना है। ठीक है, आप अपना जो बयास है वो ERL टू IRL वाला भी रख सकते हैं, या फिर अगर अगर आवरली कैंडल को ट्रेड करना है, तो आपके पास H4 का ऑर्डर फ्लो यानी कि हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव मौजूद होना चाहिए, जिससे आपके जो लॉन्ग टर्म के बयास वगैरह या हायर टाइम फ्रेम के नैरेटिव हैं वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बुलिश मार्केट में हैं, तो आपको बस सिर्फ एक ही कैंडल को ट्रेड करना है, बुलिश। ठीक है, तो ट्रेड आपने इसको इस तरह करना है कि जैसे ही आपकी 1 आवर की कैंडल नहीं स्टार्ट हो, आपने ड्रॉप डाउन कर जाना है 1 मिनट पे। अब जो ये वाली जो बनी हुई है, ये इसको हम छोटा 1 मिनट का टाइम फ्रेम मानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और मार्केट ने एक ये स्विंग लगाया। अब ये जो स्विंग लगाया, ठीक है, इधर कोई पीछे आपके पास प्रीवियस कैंडल का कोई ना कोई 1 मिनट का कोई स्विंग होगा, स्विंग लो होगा। ठीक है, अब स्विंग हाई एंड स्विंग लो क्या होता है? बेसिकली अगर किसी को 3 बार स्विंग का पता है, तो वही जो हमारे पास ऊपर स्विंग फॉर्म होता है वही हमारे पास हाई स्विंग होता है, जो नीचे फॉर्म होता है वही हमारे पास स्विंग लो होता है। तो इसमें कोई साइंस नहीं है। ठीक है, और 3 बार स्विंग जो होता है वो 3 कैंडल्स पर मुश्तमिल होता है। यानी कि अगर लो स्विंग है, तो जो उसकी मिड वाली कैंडल होगी वो सबसे लो होगी। ठीक है, अपनी आस-पास के कैंडल से। और अगर कोई हाई स्विंग है, तो उसकी जो मिड वाली कैंडल होगी वो अपनी आस-पास की दोनों कैंडल से ऊपर होगी। ठीक है? तो इधर फिर आपने मन जैसे ही वो लिक्विड वगैरह स्वीप करे, आपने उस पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये जो आपके पास मूव है ये वाला, ये आपके पास एक जोड़ा स्विंग है। ठीक है? उसके बाद आपने अब देखोगे कि आपके पास यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ये ऐसे। ठीक है? इधर आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, और इसका एंट्री मेथड इंतहाई आसान है कि आपने इसको अपने ब्रेकर ब्लॉक और एफवीजी ओवरलैप होने के साथ ही ट्रेड ले लेनी है, या फिर आपने डायरेक्ट ही अपने MSS पे एंट्री ले लेनी है। अब ये एंट्री मेथड जो है आपको अपने अकॉर्डिंग ही सेट करना होगा। वो इस तरह होगा कि जब आप इसको बैक टेस्ट करोगे, तो आप हर बार मार्केट की एक नई कंडीशन को देखोगे। तो जब आपके पास वो एक आ जाएगा कि मार्केट कभी ये बिहेव करती है, कभी ये बिहेव करती है, तो आप अपना एक एंट्री मेथड जो है वो ढूँढ लोगे। ठीक है?
इस जो स्ट्रैटेजी का जो एंट्री मेथड है वो आप अपना फीब अपलोड भी कर सकते हो, और दूसरा आपके पास ब्रेकर ब्लॉक से भी एंट्री हो सकती है, और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक से भी हो सकती है, एफईजी से भी हो सकती है। लेकिन जो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी वाली एंट्री है और इसमें जो ए प्लस सेटअप वाली एंट्री है वो यही है कि आपका जो ब्रेकर ब्लॉक हो वो किसी एफईजी के साथ अलाइन हो रहा हो, ओवरलैप हो रहा हो। ठीक है, तो वहाँ से अपनी एंट्री लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, अगर इधर आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है और इधर आपके पास कोई एफयूजी पड़ा है, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप हो गए, तो आपकी एंट्री इस स्विंग लो से बनती है और आपने थ्रू आउट द ट्रेड ट्रेड को होल्ड करना है। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये है कि इसको ट्रेड कहाँ तक होल्ड करना है। इसको होल्ड आपने उस घंटे की, जो जिस घंटे आवरली कैंडल को आप ट्रेड कर रहे हो, आपने सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट तक इसको होल्ड करना है। अगर आप देखते हो कि अगर कोई ऊपर हाई टाइम फ्रेम का की लेवल आ जाता है, तो आपने फिर 45 मिनट तक होल्ड करने के बाद उसको अपनी पोजीशन को कट कर लेना है। ठीक है, और जो इसकी एग्जांपल्स है मैं आपको लाइव मार्केट में दूंगा, पीछे कोई स्पेसिफिकली ढूंढ के नहीं बनाऊंगा। ठीक है, आपके सामने ही मैं लाइव मार्केट में ही इसको अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं चार्ट्स पे और आपको मैं फिर प्रैक्टिकली करके इसका समझाता हूँ। देखें जी, मैं ये ड्राइंग्स रिमूव कर दूँ पहले। अच्छा जी, हम 1 आवर पे हैं हम। ये देखिए, अब मैं इसको सबको लाइन लगा देता हूँ। 4-5 एग्जांपल्स आपको मैं इकट्ठी दे देता हूँ। अगर इसमें कुछ और भी होगा तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 3, अब ये 5 घंटे हैं। ठीक है, आप ड्रॉप डाउन करें 1 मिनट पे। ठीक है, सबसे पहली पहली वाली पे चले। ठीक है, इधर अब फिलहाल आप अभ्यास भी ना देखो। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये भी याद रखना है कि मार्केट अपने पहले 10 से 20 मिनट में कोई इस तरह का, जो मैंने आपको सारा वो मेथड बताया, स्विंग फॉर्म करके उसको एमएसएस कर दे तो ठीक है। अगर आधे घंटे तक हो जाता है तो वो फिर वो वाला जो ट्रेड हार कैंडल है वो नहीं होगी। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि मार्केट 23 मिनट तक इसी रेंज में है, उसके बाद मार्केट ने इधर ब्रेकआउट किया, तो ये हमारे पास ट्रेड करने वाली कैंडल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि ये वाला जैसे ही शुरू हुआ, मार्केट ने इधर एक स्विंग फॉर्म किया। ये देखो, मार्केट इधर ऐसे आई, ऐसे गई। ठीक है, फिर इसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इधर जो आपके पास ये हुआ है, एमएसएस हुआ है, मैं इसको डिलीट करूँ। ये देखो, अब गौर से देखना, इधर आपके पास एमएसएस हुआ। ठीक है, मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर लो लगाया। ठीक है, फिर इसको ब्रेक किया, तो इधर आपके पास एमएसएस हो गया। अब इधर जो है आपके पास एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक ले लो, आप आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो आप अपनी एंट्री यहाँ से बनाओ, लॉन्ग की पोजीशन इधर से ही। ठीक है, और जो लो है वो इस तरह के लो को रख लो भाई। ठीक है, समटाइम आपको इतना भी असल देखने को मिलेगा कभी कभी। ठीक है, लेकिन वो जो जो एंट्री में से मैंने बताया था, ब्रेकर ब्लॉक एफईजी, वो उसमें मिलेगा आपको। लेकिन जब आप एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से करेंगे तो आप इसको किसी भी प्रीवियस कैंडल के जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम, इधर लो, जैसे कि ये पड़ा है, ये पड़ा है, या फिर ये पड़ा है, इसको आप रख लो। ठीक है, और टारगेट कर लो भाई, होल्ड करते रहो 45 मिनट तक। आपको 45 मिनट का बनते हैं ये ये यहाँ तक बनते हैं आपके पास, प्रॉपर पूरे ही। तो देखो भाई, आपके पास आपका टारगेट हिट हुआ है। ठीक है, टारगेट क्या, आपके पास इजीली, आपका मैं ही गोल्ड पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो आपके पास जो पे लॉस है आपका, वो है पिप्स जो है वो आपके पास 40 पिप्स है, और जो टारगेट है वो आपके पास 110 पिप्स का है। ठीक है, तो ये 1:2.9, 1:3, और ये इजीली आपको 1:3.75 दिखेगा, और गोल्ड में इतने पिप्स इनफ हैं एक दिन के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने एक स्विंग ये लगाया और ये लगाया, और यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस कर दिया। ये मार्केट ने एमएसएस किया, आप ऑर्डर ब्लॉक ले लो, एफईजी ले लो, आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है। सेल की पोजीशन में आप यहाँ से, और एसएल आप अपना इस हाई के ऊपर रख लो। ठीक है, और टारगेट करो 1:2 तक करो, और ये आपके पास आपको टारगेट मिला, 45 मिनट तक होल्ड करोगे तो भाई देख लो। ठीक है, तो 1:3, अब देखते रहे ना कि एक में हमें ट्रेड नहीं मिली, एक में मिली है, दूसरे में दूसरे तीसरे घंटे में मिली है, अब चौथा घंटा आ गया। अब देखना। ठीक है, मार्केट यहाँ से ओपन हुई,
ठीक है, मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर एमएसएस कर दिया हमारे पास यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ कि इधर हमारे पास कोई ऐसा ब्रेकर ब्लॉक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर हम देखें प्रीवियसली तो मार्केट सेल ही आ रही है, ठीक है। तो अगर हम उस चीज़ को इसके साथ अलाइन करते हैं तो आपके पास ये एक इंट्री इंट्री मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये चीज़ें तभी होंगी जब आप बैक टेस्ट करोगे, ठीक है, हर आवरली कैंडल को, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को आप 4 आवर की कैंडल पे अप्लाई ना करिएगा, क्योंकि उसका एक अलग क्राइटेरिया, तो इंशाल्लाह मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। अब इधर गौर समझना कि हमारा यहाँ पे एमएसएस क्यों नहीं हुआ, ठीक है। देखो, मार्केट ओपन हुई, मार्केट का पहला स्विंग ये था, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये। अगर पीछे अपने इसको लेके चले हम बयास वगैरह या ऑर्डर फ्लो को, तो हमारे पास यहाँ पे फिर अगेन एमएसएस हुआ और हमारी एंट्री बनती है इस ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। अब इधर हमारा एसएल लग गया, ठीक है। तो इधर एसएल लग गया। अब मैं आपको इसकी रेशियो बता रहा हूँ, ठीक है। हमारा एसएल एक एसएल लगा, दो टीपी उठे, एक टीपी टू हमारा चाहे 1:4 का, एक हुआ 1:3 का। अब ये करंट मार्केट चल रही है, तो इसका देखते हैं। इसका तो इजी बनाना, मार्केट एक स्विंग बनाया, स्विंग लो बनाया और यहाँ पे एमएसएस कर दिया आपके पास बुलिश का। आप अपनी एंट्री प्लान करो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से और बाई की पोजीशन लो यहाँ से, और लो आपका यही, ठीक है। और टारगेट रखो इसका अपना, ये देख लो 1:5 तो यही दे गया है हमको, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है, ये मैंने अभी आपको लाइव मार्केट में सारा अप्लाई करके दिखाया, कोई मैं पीछे 2-3 हफ्ते की पीछे नहीं लेके गया, ठीक है। तो इसको जितना हो सकता है बैक टेस्ट करो। जो लोग कहते हैं ना कि भाई स्कैल्पिंग मुश्किल है या फिर कुछ भी इस तरह का, तो भाई देख लो, इतनी इजी सिंपल स्ट्रेटजी बताई है, इसको आप अप्लाई करो। इसको भाई आप एल्गोरिथम पे भी अगर आप कोडर वगैरह हो तो इसको अप्लाई करके अपना एआई बोट बना लो, ठीक है। वही ट्रेड्स प्ले करता रहेगा। इसके इसके आप रिस्क रिवार्ड देखो, छोटा से एसएल के साथ हमें रिस्क रिवार्ड देखो कितना मिल रहा होता है, ठीक है। अब ये जो एसएल लगे इधर मैंने नहीं थी करनी ट्रेड, क्यों नहीं करनी थी, क्योंकि उसकी भी रीजन है, ठीक है। वो रीजन क्या है भाई, कि अगर आप 15 मिनट या इससे ऊपर वाला है टाइम फ्रेम पे जाओ, जहाँ पे इधर ऐसा हुआ ना, तो ये देखो, पीछे जाओगे तो आपके पास कोई ना कोई H1 पे चले जाओ, कोई ना कोई इधर आपके पास पीडीआर होगा जहाँ पे हमारा ऐसा लगा, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ पड़ा है, एफईजी है हमारे पास, हाई प्रॉपर्टी वाला ऑर्डर ब्लॉक है। तो देखो कि इधर इसीलिए हमारा यहाँ पे ऐसा लग गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी सारा आपने लाइन रखना है। अगर इन चीज़ों को लेके अगर कोई भी तुम्हें परेशानी वगैरह या कोई भी दिक्कत वगैरह है तो तुम व्हाट्सएप पे ग्रुप पे ज्वाइन करो, वहाँ और भी लोग हैं, ठीक है, जो सीख भी रहे हैं, ठीक है। तो उनकी जो कोई क्यूरीज वगैरह होती है तो वो वहाँ पे भी पूछ लेते हैं। तो व्हाट्सएप का ग्रुप में लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप काइंडली ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और कोई भी क्यूरी वगैरह हो, आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। वहाँ 2-3 और भी हैं, ठीक है, वो भी मेरे ही स्टूडेंट हैं। तो वो अगर मैं नहीं हूँ अवेलेबल हूँगा तो वो आपको उन चीज़ों के आंसर कर देंगे जो कि आपके क्वेश्चन वगैरह होंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेके या कुछ भी मतलब है, कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह, तो वो भी आप फ्रीली आप मुझसे पूछ सकते हैं।